तो गाइस डेन नेटवर्क्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब मिलियंस पे है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी यहाँ पे कंपनी की हर एक फिगर्स मिलियंस पे तो दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ईपीएस डेटा को छोड़ के, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 311.72 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 312.5 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 315.36 करोड़ का इनकम। सो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है मार्च क्वार्टर की वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 269.84 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 260.19 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 264.42 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 13.43%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 16.74% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 16.15% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 153.52 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 52.31 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 50.95 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रही है। तो डेन नेटवर्क्स ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 3.22 की, बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.1 की, बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.07 की, अगेन बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव में निकल के आ रही है। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो एंटायर इनकम ग्रोथ एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में है एंड वहीं पे एंटायर प्रॉफिट ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ पॉजिटिव में है। एंड अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है मार्च में जितना प्रॉफिट कंपनी ने दिखाई है ये सिर्फ और सिर्फ डिफर्ड टैक्स के वजह से आया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिफर्ड टैक्स के वजह से हुआ है। सो ये तो मैं कंपनी की इनकम से रिलेटेड या तो फिर एक्सपेंसेस कट करने से रिलेटेड इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। सो अकॉर्डिंग टू मी देखो, मार्च में डिफर्ड टैक्स इन लोगों को मिला है, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर की मार्च में इन लोगों को ना मिले और ये भी हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर है जून जिसमें इन लोगों को डेफिनेटली डिफर्ड टैक्स नहीं मिलने वाला है। जून क्वार्टरली का जो ये कलम है वो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। सो सिंपली अगर ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात करें, अगर इसको हटा के बात करें तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। सो ओवरऑल मार्च 2020 देखो, प्रॉफिट आफ्टर ऑल प्रॉफिट मैटर्स द मोस्ट, लेकिन अगर इसको हटा के देखा जाए तो कंपनी की जो रिजल्ट है वो हद से ज्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, कंपनी की इनकम धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, मतलब कंपनी की इनकम रिड्यूस हो रही है लेकिन उसके हिसाब से कंपनी की खर्चा और भी तेजी से इंक्रीज हो रही है। मतलब जितना कंपनी की इनकम रिड्यूस हो रही है उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी की एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंसेस डिक्रीज नहीं हो रही है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि मार्च क्वार्टर में कंपनी ने वीक परफॉर्म किया है, क्योंकि डेफिनेटली डिफर्ड टैक्स इस बार इन लोगों को मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी इन लोगों को मिलता रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी रिजल्ट वीक है।
बाकी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1230.88 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1275.47 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है FY 2023 में कंपेयर टू FY 2022। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1059.22 करोड़ का खर्चा किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1085.93 करोड़ का खर्चा किया था। एंड यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की तो FY 2023 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 13.95% के आसपास एंड FY 2022 की निकल के आ रही है 14.86% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 283.31 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, ऑल थैंक्स टू द डिफर्ड टैक्स, यहाँ पे देख सकते हो। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 189.54 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है नेगेटिव प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ के बावजूद, ऑल थैंक्स टू दिस। सो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है एंड उसके साथ साथ कंपनी की अगर EPS ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। लेकिन मैं अगेन यही बोलूँगा कि कंपनी की प्रॉफिट नेगेटिव में ही ग्रो कर रही है। यहाँ पे डिफर्ड टैक्स इन लोगों को मिल गया है, ये अलग बात है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रही है, कंपनी की इनकम भी रिड्यूस हो रही है, मतलब कंपनी की इनकम रिड्यूस हो रही है एंड खर्चा इंक्रीज हो रहा है। सो मैं एंड ऑफ द डे यही बोलूँगा कि कंपनी ओवरऑल डिटोरिएट कर रही है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो देखो हर एक टाइम पे तो इन लोगों को डिफर्ड टैक्स डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी इन लोगों को डिफर्ड टैक्स मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है मिल जाए हो सकता है ना मिले, लेकिन एटलीस्ट इतना तो श्योर हूँ कि जून क्वार्टर में इन लोगों को डेफिनेटली डिफर्ड टैक्स नहीं मिलने वाला है। इतना 100% श्योरिटी के साथ मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर में इन लोगों को डिफर्ड टैक्स नहीं मिलने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये जो रिजल्ट है डिन नेटवर्क्स का जो रिजल्ट है फाइनेंशियल ईयर 2023 की Q4 का एंड इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रहा है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही आगे भी ऐसे ही चलती रही मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज होती रही एंड इनकम कम होती रही तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। डेफिनेटली ऑब्वियसली कंपनी की इनकम कम हो रहा है एंड एक्सपेंसेस खर्चा जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू इनकम एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो अगर ऐसा ही ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो विद इन अ ईयर और 2 ये कंपनी लॉस मेकिंग भी बन सकता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।